नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कदवा कटिहार। आज हम आपको खबरों के माध्यम से बताएंगे कहां वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी गई, उनमें कौन कौन से व्यक्ति भाग लिए। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। कटिहार जिला का कदवा प्रखंड के सुनैली बाजार स्थित बड़ौदा पब्लिक स्कूल में विद्यालय के संचालक उत्तम चौधरी के नेतृत्व में गण्यमान्य व्यक्ति की मौजूदगी में स्कूल के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के नेतृत्व में 25 दिसंबर 2021 को दिन के दोपहर बाद यानी 1 बजे के बाद श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि में मौजूद मुख्य रूप से समाज सेवी चंद्रभूषण ठाकुर, मुन्ना पासवान, शेखर पासवान, संजय चौधरी, विजय साहनी के अलावे कुंदन बंजारा मौजूद थे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। अपनी पहचान स्थापित कर सके, ये लोगों को उस समय अनुभव हुआ था। लेकिन जिन चीजों को उन्होंने अपने छोटे कार्यकाल में शुरू किया, हम सब लोग जानते हैं कि आज इनके हाथ में देश का बागडोर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो लकीर देश के आम जन के लिए सोचा था, उसी पद चिन्हों पर चलकर आज भारत को शक्ति संपन्न बनाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। और आज ही के दिन 1924 में मध्य प्रदेश के बालानगर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। और तरुणाई की अवस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन से इनका लगाव और जुड़ाव हुआ। वहीं से व्यक्तिगत जीवन से वैराग्य भी इनका हुआ और राष्ट्र जीवन में ही अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगाना है, ये ज्ञान भी वहीं से इनको प्राप्त हुआ। और हम सब लोग जानते हैं कि 3 साल पहले अगस्त महीने में इनका देहावसान हुआ। और आजाद शत्रु, राजनीति का आजाद शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है। इसलिए नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री थे, इसलिए नहीं कि वो भारत रत्न से विभूषित किए गए थे, इसलिए नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, अपितु इसलिए आजाद शत्रु विशेषण उनके नाम के आगे लगाया जाता है। एक पार्टी के जरूर वो सक्रिय सदस्य रहे, लेकिन सभी पार्टियों के बीच इनका प्रगाढ़ संबंध लोगों से था। इसीलिए जब कभी राष्ट्र पर खतरा आता था तो विरोधी भी इनकी उपयोगिता को समझते और शिखर वार्ता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए विदेश। और दूसरे महामानव का जन्मदिन है पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने शिक्षा जगत के लिए जो परिश्रम किया था। हिंदू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना इन्होंने किया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी। उनका भी जन्मदिन है, इसलिए भी आप शिक्षा प्रेमी लोगों से आग्रह है ऐसे 2 महामानव को जरूर याद करिए और उनके जीवनी के बारे में जानिए और जानकर लोगों को बताइए, ताकि आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत पड़े। इनके जीवन का सहारा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वाजपेयी जी शादी किए थे? नहीं किए थे। जानकारी मिली है? यस। हाँ, तो वाजपेयी जी का परिवार कौन हो गया? पूरे भारतवासी है ना। तो आप लोगों को जो अभी जो कार्यक्रम हुआ, इससे क्या प्रेरणा मिलती है? देश के सेवा माता पिता की। है जो आज के संदर्भ में काफ़ी अनुकरणीय है कि उनकी कविता है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में,
हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इस कविता का संदर्भ यह है कि हार हो अथवा जीत हो, किसी भी परिस्थिति में आदमी को किसी से रार नहीं ठाननी चाहिए अथवा किसी से मनमुटाव या झगड़ा या विद्वेष का भाव को पालना नहीं चाहिए। हमेशा एक नई शुरुआत और एक नई जोश के साथ में आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, बीती हुई बातों को भूल करके, बीती हुई विद्वेष के भावों को भूल करके। और आज उनके इस महान तिथि के अवसर पर उनकी कविता याद आ गई, इसलिए मैं इस कविता शुभ नाम बताइए। संजय चौधरी मेरा नाम है।